हम जारी कर चुके हैं, फिर जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे। 10 तारीख को कहाँ होंगे आप? मैं उत्तर प्रदेश में रहूंगा। हमारा जो कैमरा है हम आपके बिल्कुल पास होगा उस दिन। हाँ, मुझे प्रसन्नता आपके होगी। चेहरे को देखकर रिजल्ट किस तरफ जा रहा है हम समझेंगे, है कि नहीं दोस्तों? उत्तर प्रदेश में वैसे ये बताइए, इनका चेहरा देखकर क्या लग रहा है आपको? मेरा चेहरा देख करके आप कह सकते हैं फिर एक बार 300 पार। कई तरह के सर्वे आ रहे हैं, कई कह रहे हैं नहीं भाई नहीं, डबल सेंचुरी होगी। कई महाराज जी ने वोट लगा दी सवाल कर लूं दोस्तों, सवाल कर लूं। वैसे इस तरह का इंटरव्यू कभी हुआ नहीं है खुले मैदान में लोगों के सामने, इतने रिएक्शन आ रहे हैं। योगी जी, आधा चुनाव हो चुका है ना? कितने सीटों पर हो चुका है? 231 231 सीटों पर हो चुका है। मतलब ये कि एक तरह से चुनाव का निर्णय हो चुका है। आपको फीलिंग क्या हो रही है बताइए हमें, फीलिंग क्या हो रही है? क्योंकि 4 चरण में पार्टी ने कैसा प्रदर्शन किया, कितने लोग आए, 3% कम थी इन जगहों पर। बीजेपी के कार्यकर्ता खुली तौर से नहीं आ रहे हैं, और आना चाहिए। एवरेज क्रिकेट की भाषा में योगी जी, क्रिकेट की भाषा में आपका स्कोर क्या होगा? डबल सेंचुरी भी अच्छा है, वैसे डबल सेंचुरी भी बहुत बड़ी स्कोर होती है, या 250 पार या फिर ट्रिपल सेंचुरी। देखिए, हम लोग जब फील्ड में उतरते हैं ना, कुछ सोच के उतरते होंगे। नहीं सोच के नहीं, हम चौका और छक्के से कम मारते ही नहीं। विकेट को बचाकर नहीं खेलते आप? और नहीं, विकेट को बचाकर नहीं खेलते। नहीं, देखिए इसमें तो बोलिए। आज हमारे लिए फील्डिंग पूरी जनता कर रही है, वो बचाने का काम कर रही है, और विपक्ष उसी से परेशान है। ये चुनाव तो जनता लड़ रही है अब उत्तर प्रदेश में, और जनता जनार्दन तय कर चुकी है कि आएगी तो बीजेपी ही। विपक्ष के हाथ में कुछ नहीं बचा है, ये कुछ भी कर लें। और एक बात और सूचना मैं आपको आज बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है। आज मैं बहराइच में था जी, बहराइच में 1000 वर्ष पहले महाराज सुहेलदेव ने एक विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी को पूरी तरह नष्ट किया था। कहते 3 लाख सेना के साथ गाजी आया था, और गाजी को महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में हिंदू राजाओं ने युद्ध के लिए ललकारा। आमने सामने के युद्ध में गाजी, सालार मसूद गाजी वहां मारा गया। यह उस कालखंड का सबसे बड़ा युद्ध था। इतिहास ने क्यों महाराज सुहेलदेव को जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं दिया? अब सोचिए, 1000 वर्ष तक महाराज सुहेलदेव का किसी भी सरकार ने नाम सामने नहीं आने दिया। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने पहली बार महाराज सुहेलदेव के नाम पर डाक टिकट जारी किया। उस महान देशभक्त, उस महान योद्धा के सम्मान में, उनके शौर्य और पराक्रम को सम्मान देते हुए एक स्पेशल ट्रेन चलवाई। बहराइच में उनके विजयोत्सव, जहां पर चित्तौड़ा नाम के स्थान पे उन्होंने सालार मसूद गाजी को 3 लाख सेना के साथ मारा था, वहां पर भव्य स्मारक निर्माण की कार्रवाई बनाया जा रहा है। बहराइच के मेडिकल कॉलेज का नामकरण महाराज सुहेलदेव के नाम पर, और आजमगढ़ का विश्वविद्यालय, आजमगढ़ में एक नया विश्वविद्यालय का नाम भी महाराज सुहेलदेव के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बना रही है। मुझे एक बात बताइए, महाराज सुहेलदेव का युद्ध किससे था? एक विदेशी आक्रांता से था। उन्होंने उस विदेशी आक्रांता
राम जन्मभूमि पर पहला हमला किसने किया था? इसी सालार मसूद ने किया था। सोमनाथ के मंदिर को अपवित्र करने वाला मोहम्मद गजनवी के साथ कोई था तो सालार मसूद था। ये मोहम्मद गजनवी का भांजा था। ये भी उनके साथ हर आक्रमण में था और उसके दम को चकनाचूर करने के साथ ही उस पापी को उसके पाप की सजा किसी ने दी थी? महाराज सुहेलदेव ने दी थी। आप मुझे बताइए, महाराज सुहेलदेव के नाम पर राजनीति करने वाले लोग गौरी और गजनवी को समर्थन करे, उनके न्यायों को समर्थन करे, बेशर्मी के साथ मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं को प्रश्रय दे। क्या महाराज सुहेलदेव के न्याय इसको स्वीकार करेंगे? कभी नहीं स्वीकार करेंगे, कभी नहीं स्वीकार करेंगे। इसलिए चुनाव जनता जनार्दन लड़ रही है और जनता तय कर चुकी है, आएगी तो बीजेपी ही। 10 मार्च को आप देखना 80% सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी फिर से। और भारतीय जनता पार्टी फिर से राम राज्य की संकल्पना को साकार करने के अपने अभियान को आगे बढ़ाने का काम भी करेगी। योगी जी, आशा करूंगा कि फिर एक बार आप और हम इधर ही सरयू पर मिलेंगे, बातचीत करने का मौका मिलेगा और एक बार फिर हम सब राष्ट्र सर्वोपरि रिपब्लिक भारत चैनल पर एक बार और इनका धन्यवाद देते हुए एक बार और हम सब मिलकर कहे, भारत माता की।